पानीपत में पार्षद की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां पर शिकायतकर्ता को ही इतना बुरी तरीके से मारा जाता है कि वो अधमरा हो जाता है। जानते हैं इसके पीछे कौन है? बिल्कुल रामचंद्र का ध्यान है, यही काम है उसका। अधमरा होने के बाद जब उसको इलाज के लिए सिविल अस्पताल में ले जाया जाता है तो उसका इलाज तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। पहले भी दलाली भी करता है ये, किसी 70,000 रुपये, किसी पे 1 लाख रुपये, किसी पे 50,000 रुपये, जो जैसे पैसे देता है वैसे ये ले लेता है। निगम के अधिकारी, क्या नाम है अधिकारी का? वो जेई थे रिंकू शायद। मैं वो ये कह रहे थे कि भी आप अपनी सीएम विंडो कंप्लेंट वापस ले लो। RTI लगाओ, सब काक है। RTI लगाओ, सीएम विंडो लगाओ, जांच कराओ। मैंने कौन सा उसको रोक के थोड़ा ही है। ये लड़का मटेरियल चोरी करा था। मारपीट में वीडियो में काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर मारपीट में है ना, पहले तो 15-20 मिनट पहले अतर सिंह रावल और एक लड़का ने मेरे साथ मारपीट की। लड़के का नाम? लड़का प्रदीप है उनका। तो हम काम करना करे, हमारा ही गला पकड़ रहा आदमी और हमारे को चैलेंज कर रहा, फिर मेरे को धमकी दे रहा, मेरी गली में आई है, उस गली में मैं देखूँगा, मैं लठ मार दूंगा, मैं गोली मरवा दूंगा, नू कर दूंगा, 1 किला बेच दूंगा, मैं नाश करवा दूंगा तेरा। ये कर रहा मेरे को। बहुत हमने वीडियो नहीं बनाई ना, मेरे पास कोई वीडियो बनाने वाला था। ये कहते हैं कि आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तो आपकी इस पूरी खबर, इस वीडियो पर क्या कुछ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हालांकि संबंधित थाने में शिकायत जरूर दे दी गई है, पुलिस का आश्वासन जरूर दिया गया है कि आपके शिकायत पर कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुई है। पार्षद और पार्षद के जो बेटे हैं वो खुलेआम बार बार आकर के धमकी देते हैं कि आप अपनी शिकायत को उठा लो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। जी हाँ, पार्षद है वार्ड नंबर 16 का, जिसका नाम है अतर सिंह रावल पार्षद है। और वो खुंदक किस चीज़ की निकाली है वो मैं आपको बताऊंगा। लगभग 1.5 साल पहले एक गली बनाई गई थी जो कि सिर्फ कागजों में बनी थी, धरातल पर उस गली में एक ईंट भी नहीं लगी थी। जब उसकी शिकायत सीएम विंडो पर लगाई गई थी इस युवक के द्वारा, तो इसके साथ मारपीट कर दी गई थी। मारपीट के बाद इस युवक का कहना है कि वो बार बार लगातार एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि आप उस शिकायत को उठा लो। को डीसी साहब को और भी कई विभागों में उस शिकायत को दिया गया था कि ये गली अभी तक भी नहीं बनी है। और आज की तारीख जो है, आज की तारीख 29 जनवरी 2024 है। आज की तारीख में भी वो गली जो है नहीं बनी हुई है। हालांकि कागज़ अगर उसके देखेंगे तो कागज़ों में वो तैयार है, सिर्फ और सिर्फ गड़बड़ घोटाला। और उसी घोटाले को लेकर के जब इस व्यक्ति ने उसका घोटाले का उजागर किया तो उसके साथ अंजाम क्या हुआ वो ये बताएगा। क्या कुछ हुआ था आपके साथ? सर वो बार बार दबाव डाल रहे हैं मेरे ऊपर, अधिकारी भी और MC रावल वार्ड नंबर 16 से। तो वो उन्होंने कहा कि भाई तो अभी फंसा। मैं वहाँ पर नगर निगम अधिकारी आए हुए थे। फंसा की बात कर रहे हैं आप? किस चीज़ के लिए फंसा? कोई मारपीट, कोई पुरानी रंजिश या पुरानी रंजिश के लिए? जो मैंने वो कंप्लेंट दी थी सीएम विंडो पे गली के बारे में, 20/5 नंबर गली है, तो उसमें मैंने कंप्लेंट दी थी इनकी सीएम विंडो पे। डीसी साहब को भी दी थी, लिखित में दी थी, सभी कॉलोनी वासियों के साइन करवा के। तो ये तो यानी कि मैंने अकेले ने साइन करके दिए हैं, तो वो तो कॉलोनी वासियों ने भी दिए साइन करके। भाई ये गली अभी तक क्यों नहीं बनी है सर? तो वो बोले कि भी आश्वासन दिया उन्होंने कि भाई हम बनवाएंगे गली आपकी, ऐसी बात नहीं है। फिर भी वो अधिकारी मेरे को फ़ोन कर रहे थे बार बार, अगर भाई आप ये शिकायत अपनी वापस ले लो। अधिकारी आपको कह रहे हैं कि शिकायत वापस ले लो? अधिकारी निगम के अधिकारी, क्या नाम है अधिकारी का? वो जेई थे रिंकू शायद। मैं वो ये कह रहे थे कि भाई आप अपनी सीएम विंडो कंप्लेंट वापस ले लो। फिर मैंने दोबारा फिर लगवा दिया अगले दिन। लो भाई साहब, जो कहते हैं ना कि नगर निगम में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार तो होगा ही। पार्षद ने कागजों में गली बना दी, उसके बाद जो जेई है रिंकू जेई जिसका नाम बताया जा रहा है, वो इनको ये कहता है कि शिकायत वापस ले लो। ये बताओ फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर मैंने दोबारा शिकायत फिर लगाई जी, उन्होंने मेरे को बोला। तो फिर मेरे पास फ़ोन आया कि भाई क्या और गली की भी है। महाँ जी गली तो इसके पीछे 3-4 गली और हैं, उनका भी निर्माण नहीं हुआ है। और इसका 2 साल पहले उद्घाटन कर गए थे, 1.5-2 साल पहले महिपाल डांडा जी विधायक, ग्रामीण विधायक महिपाल डांडा जी, और अवनीत कौर मेयर और नगर निगम कमिश्नर। अच्छा, जब उद्घाटन करा था, उद्घाटन के बाद में कोई काम नहीं हुआ? उसके बाद कोई उन गलियों का कोई काम नहीं हुआ। वहीं पर विधायक साहब और मेयर अवनीत कौर उद्घाटन कर देते हैं, उसके बाद वह गलियां नहीं बनती। अब तो खैर कोई बात नहीं, मेयर साहब भी चली गई, विधायक साहब भी चले जाएंगे, लेकिन काम कौन होगा? जनता वही ऐसे कैसे रह जाएगी? ये बताओ, अब क्या कुछ चाहते हो आप?
मैं तो ये चाहता हूँ जब उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया है और वो गली का निर्माण भी होना चाहिए। देखो वो मेरे अकेले की तो है नहीं है, देखो गली आम पब्लिक की है, सभी को रास्ता चाहिए आने जाने के लिए। वहाँ पर सीवर इतने ऊंचे ऊंचे है तो आने जाने के लिए ना लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, चोट भी लग गया कईयों का। तो वो है ना गली का निर्माण होना चाहिए अच्छी तरीके से, हम तो यही चाहते हैं कि भी। और मेरे साथ सुनो, आपके साथ में मारपीट करी है, मारपीट किन किन लोगों ने करी है? वो अतर सिंह रावल जी ने मेरे साथ इसका दुबेश निकालने के लिए की है। अभी वहाँ पर कैंप लगे कौन कौन थे मारपीट में? वीडियो में काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर मारपीट में है ना पहले तो 15-20 मिनट पहले अतर सिंह रावल और एक लड़का ने मेरे साथ मारपीट की। लड़के का नाम? लड़का प्रदीप है उनका। तो वो प्रदीप को फ़ोन किया, उन्होंने प्रदीप 10-12 लड़कों को लेके आया, उन्होंने आते ही मारपीट स्टार्ट कर दी, किसी से कुछ नहीं बोला। तो वहाँ पर बीच बचाव करने पब्लिक आए, तो बीच बचाव पब्लिक को ये बोले कि भाई हमारे ये पर्सनल मैटर है, वो कोई बीच में नहीं आएगा, यदि कोई बीच में आएगा तो उसको भी डंडे लगेंगे। तो फिर भी पब्लिक ने मेरा बीच बचाव बहुत किया। तो मैं ये नहीं कहता कि भाई बाद में अतर सिंह रावल भी अपना मेले दिखाने के लिए कि भाई मैं इनको बचा रहा था, ये कर रहा था, इंसानियत दिखाने के लिए उसने भी बीच बचाव किया। उसमें से किसी पब्लिक में से एक ने वीडियो बना ली तो वो वायरल होगी और सभी के पास वायरल। अच्छा ये बताओ, जो वीडियो वायरल हो रही है ये किसने बनाई थी? आपने बनाई थी, उन्होंने बनाई थी? किसी और ने पब्लिक में से ही बनाई थी किसी ने, इतना मेरे को ध्यान है, मैं बेहोश हो गया था। मेरे को गले में परना डाल के उन्होंने गिट्टी बोच दी थी मेरी गला, तो दबा दिया था। तो मेरे को पब्लिक में से किसी ने पानी पिलाया था और उन्होंने मालिश भी की है मेरे को, कमर दर्द, कमर में और हाथ पैरों में। पुलिस में आपने शिकायत दी है, पुलिस का रवैया कैसा था? पुलिस का अच्छा रवैया था। पुलिस वाले बोले कि भाई जो उचित कार्रवाई होगी आपकी डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार, और जो भी आपके साथ कार्रवाई, जो भी आपको न्याय मिलेगा, हमारी तरफ से कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अभी ओएमसी है, चाहे कोई भी ओएमसी की जगह पे, तो देखो जो गलत करेगा तो उसको सज़ा तो मिलेगी। क्या नाम है आपका? मैं रोहतास हूँ और मेरा नाम रोहतास है जी। मैं कौन सी जगह की घटना है ये? ये विकास नगर की है जी, वार्ड नंबर 16, 20/5 और 20/6 में मेरा मकान है सर। तो देखिए किस प्रकार से एक युवक को सिर्फ इसीलिए मारा जाता है कि उसने एमसी के खिलाफ गली ना बनने को लेकर के बड़े बड़े अधिकारियों को शिकायत दे दी थी। जब खुद मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो बनवाई थी कि अगर कोई नागरिक परेशान होगा तो इसमें अपनी शिकायत रख सकते हैं। शिकायत रखने के बाद एमसी ने इनको मारा, पार्षद के बेटे ने इनको मारा। हालांकि नगर निगम का जेई जिसका नाम रिंकू बताया जा रहा है, वो इनको फ़ोन करके कहता है कि आप अपनी कंप्लेंट उठा लो, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। अगर काम हुआ होता तो शायद इसके साथ में ये घटना नहीं घटती। फिलहाल पूरे मामले की जो जानकारी है संबंधित थाना सेक्टर 29 में दे दी गई है। पुलिस का पूरा भरोसा है, पुलिस के ऊपर इस व्यक्ति के द्वारा भरोसा जताया जा रहा है कि पुलिस जो है वो पूरा काम करेगी। लेकिन ऐसा है, गड़ी का जो आरोप है, गड़ी का काम मेरा काम नहीं है देखना, तो नगर निगम ने अधिकारियों ने देखना है। आरटीआई लगाओ, सब काक है, आरटीआई लगाओ, सेम विंडो लगाओ, जांच कराओ। मैंने कौन सा उसको रोक के थोड़ा ही है। ये लड़का मटेरियल चोरी करा था। असली बात ये थी, ये कोरसेंट की ट्राली भर रहा था ठेकेदार की। मैंने इसको रोका, भाई तू क्यों भर रहा ट्राली यहाँ से? बोला क्यों, आप कौन होते हो मेरे कहने वाले? तो इसको लड़कों के साथ में कहा सुनी होगी थी, इसको धमका दिया था चोरी करने से, इसको रोका था हमने। ये वो बात तो ये थी। दूसरा, अभी जो इसने या वीडियो वायरल जो किया है, 2 दिन का कैंप लगा नगर निगम से, मेरे पास व्हाट्सएप पर चिट्ठी आई थी, भाई 2 दिन का आपके वार्ड में कैंप लगा जाएगा, प्रॉपर्टी आईडी साथ ठीक की जाएंगी। तो मैंने परशुराम धर्मशाला की जगह दे दी और उनको बैठा दिया वहाँ पे, और टेबल वगैरह लगाएगा, उनका इंतजाम कर दिया, जो भी उनको दिक्कत थी वो पूरी कर दी। तो वहाँ काम स्टार्ट हो गया। ये लड़का पहले भी दलाली भी करता है, ये किसी 70,000 रुपये, किसी पे 1 लाख रुपये, किसी पे 50,000 रुपये, जो जैसे पैसे देता है वैसे ये ले लेता है, लेकर के ये प्रॉपर्टी की दलाली का काम करता है। इससे पहले भी मैंने इसको वार्निंग दी थी, भाई आप जो ना ज़्यादा पैसे लेते हो, आप लोगों से पैसे मत लिया करो, आप एक तरफ हो जाओ, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराऊंगा मैं। इसने कोई मेरी सुनाई नहीं करी। चलो फिर मैंने इस तक कुछ नहीं कहा। नगर निगम में फिर कैंप लगे, ये हुआ वो हुआ, तो ये वहाँ जाना थोड़ा कम हो गया। उसके बाद अभी जो कैंप लगा, पहले दिन फर्स्ट डे कैंप लगा, कैंप में ये पहुंचा वहाँ से, मैंने उनका जुगाड़ कर दिया, मैं वहीं मौके बैठा था। ये आया, ये उनके लिए चाय पकोड़े पता नहीं क्या क्या लेके आया। मैं इसको बोला, भाई आप को किसने कहा चाय पकोड़े लाने के लिए अधिकारियों के लिए? कि इसमें मैं शक कर रहा हूँ, मैं कि ये शक जाहिर होता है आपके ऊपर, मुझे आपके ऊपर शक है। आप दलाल तो हो ही हो, लेकिन आपने चाय क्यों लाए आप? अब मेरा जो अधिकारी मेरे वार्ड में आया है, तो मेरा काम है, मैं उसको चाय भी पिलाऊंगा, जो भी सेवा करेंगे हम करेंगे उसकी। हम बैठे तो हैं यहाँ से, क्या हमारे पास कोई कमी है? चाहे कमी भी हो, प्रतिनिधि हो, मैं होने के नाते मेरा फर्ज है। आपने तो एक लड़ना चाहिए था। ये मेरे को बोलता, आप कौन होते हो, आप कौन होते हो, आपका क्या मतलब? आप एमसी थे, पहले ख़त्म हो गया आपका टर्निंग ड्राइव, आप तो आम आदमी हो।
और ज़्यादा बकवास करोगे तो बहन चौथ में नू कर दो फला कर दो। इसने मतलब मेरे को गाली गलौज करी और मेरा गिरबान पकड़ लिया इसने। ये मेरा ड्राइवर मेरे साथ था, इसने मेरे को छुटवाया। एक लड़का और था, मैं नीचे गिर दिया, इसने मेरे को छुटवाया, वहाँ से छुटवा कर निकल गए। फिर भी मैंने उसको कुछ नहीं कहा, समझाया उसको। मैं कहा तू जाए यहाँ से, ईमानदारी से काम होने दे, मैं ईमानदारी चाहता हूँ। मेरे बेईमान आदमी से, दलाल आदमी से मैं चिढ़ता हूँ, आप जाइए यहाँ से। ये नहीं गया, यहाँ गेट पर खड़ा हो गया। मेरा लड़का वहाँ पर उन्हें पता लगा, वहाँ पहुँच गया। मेरा लड़का इस तरह बोला भाई कोई बात नहीं, जाओ आप अपना काम कर लो। आज तक सब प्यार से समझाया। इसने मेरे लड़के के साथ का गिरबान पकड़ा और उसके भी 2-3 डंडे मारे कमर में। उसका डंडे मारने के बाद में उसने फिर इसको इनके दोनों के हाथापाई एक नीचे पड़ गया। और भी इनने कई आदमी उसे गाली दी है वहाँ पे जो काम करवाने के लिए थे, गाली गलौज करी। उन्होंने भी इसको मारा है। मैंने तो इसको छुटवाया, मैंने नहीं मारा। उसके शरीर पर काफी सारे जख्म है, नाखूनों के निशान है। कोई नाखूनों के निशान नहीं। उनने, ये बहुत शातिर लड़का है। इसने अपनी माँ को भी पीटा है 20 दिन पहले। अपनी माँ को पीट कर 2 भाई हैं, इन्हें घर से बाहर निकाल दिया अपनी माँ को भी। जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो हमारा होगा क्या? ये दलाल है, सभी पूरी कॉलोनी ने पता है इसका कि दलाल है। कोई भी इसके फ्लोर में एक भी आदमी ने किसी ने फ़ोन नहीं किया। सब ने ये कहा कि भाई ये ठीक किया आपने। अच्छा, एक गली का मैटर था कि गली के निर्माण को लेकर, लेकिन आज भी वो गली ऐसे कैसे पड़ी हो, गली बनी नहीं। उस गली की जांच हो रही है। उस गली में घपला हुआ है, उसकी मदद से अपना जो माननीय जो अपना यानी अपना गरवैस कमेटी जो होती है, इसमें जो कौरपाल गुज्जर जी है उनको कंप्लेंट कर रखी उसकी जांच के लिए। उसकी जांच मार्क होकर डीसी साहब के पास आएगी। डीसी साहब ने वह पब्लिक हेल्थ के किसी एसडीओ के नाम मार्क करी है। उसका एक आरोप ये भी है कि जो स्वागत द्वार बनाए गए थे वो द्वार भी नहीं बनाए हैं और वो कागजों में बन गए हैं। मेरी बात सुनो, स्वागत गेट का ऐसा है, स्वागत गेट का जो रेट है वो 30% अबव है। 30% का रेट नगर निगम नहीं दे सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा है। नगर निगम जो और रेट उसको ठेकेदार को ने बुलाया था, मैंने खुद बुलवाया था, भाई आप थोड़ा रेट कम करो, इसमें नेगोशिएशन करो ताकि आपका काम हो जाए और हमारा गेट बन जाए। तो ठेकेदार इसमें राजी नहीं हुआ। नहीं राजी होने के बाद वो पेंडिंग है। ठेकेदार आज भी मैंने बुलाया था, भाई गेट के बारे में हंगामा हो रहा है, आप एक बार यहाँ आइए। आपकी कह रहा है तो आप लिख के दो, मैं इसको रिकॉल कराऊंगा, भाई मैं काम नहीं करना चाहता। नहीं तो आपको 10% से ऊपर नहीं मिलेगा। अगर आपने 10% में काम करना है आप लिख के दो और नेगोशिएशन करो और गेट ताकि वर्क ऑर्डर हो जाए आपका और गेट को बनाओ। और भी 2-3 काम थे जिसके बारे में हल्ला कर रहा है। जो आदमी खुद बेईमान है, जो खुद चोरी करता है, पहले गेहूँ चोरी करता पकड़ा गया था और उसके बाद फिर प्लाटों में हेराफेरी करता फिर गिरफ्तार हो गया। और भी एक सोशल मीडिया पर चल रहा था पीछे एक अखबार में, एक आंगनबाड़ी में 2016 में आंगनबाड़ी में लगने के लिए 2 लाख की डीलिंग हुई है इसके ऑफिस में ही। जो आदमी खुद चोर है वो क्या, जो खुद चोर है वो आदमी वो क्या करेगा? क्या ईमानदार है वो? क्या ईमानदारी को सबूत करना चाहता है? आपने आप चोर हो। उसका ये कहना है कि पहले मेरे साथ में मारपीट की, फिर उसके बाद में मेरी वीडियो बना करके वायरल कर दी। नहीं, हमने उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई, ना मैं इतना एक्टिववादी हूँ, ना मेरे पास। अगर मैं उसने खुद वीडियो बना रखी, उसके आदमी ने वीडियो बनाई, ये तो प्लान के हिसाब से वहाँ था। मेरे पास तो कोई आदमी था नहीं, मेरा ड्राइवर है, ये गाड़ी में बैठा था बाहर। ये तो बाद में जी रोड़ा अजीब आया वहाँ से, इसने छटवाया मेरे को आकर के। मैं प्रतिनिधि हूँ, एक प्रतिनिधि गला पकड़ता है एक आम आदमी, फिर हमारी क्या ज़िंदगी है? फिर आप ये बताइए, जो प्रतिनिधि है, जो काम करने वाला है, हम काम करने वाले, हमारा ही गला पकड़ रहा आदमी और हमारे को चैलेंज कर रहा, फिर मेरे को धमकी दे रहा, मेरी गली में आइए, उस गली में मैं देखूँगा, मैं लठ मार दूंगा, मैं गोली मरवा दूंगा, नू कर दूंगा, 1 किला बेच दूंगा, मैं नाश करवा दूंगा तेरा। ये कर मेरे को बहुत, हमने वीडियो नहीं बनाई, ना मेरे पास कोई वीडियो बनाने वाला था। किसी का कोई लड़का था, उन्हें वीडियो बना के वायरल कर दी। और मैंने तो उसको मारा भी नहीं है और मैंने तो उसको बचाया है, मैं उसकी सपोर्ट कर रहा, मैं उसको उठा रहा हूँ बच्चों को। लेकिन उन्हें बच्चों को भी गाली दी उसने, उस लड़के ने। पता बंदूक किसी की, खवा किसी का, गोली किसी पर लगेगी, वो तो ये काम हो रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है पूरा कोई और राजनीति स्टैंड कर रहा, जो खुद चोर है, जो खुद चोर है, चोरी करता है, कई बार पकड़ा गया, वो अपने आप का पहला सबूत करना ईमानदारी। क्या आप जानते हैं इसके पीछे कौन है? बिल्कुल रामचंद्र का अध्ययन है, यही काम है उसका।